वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। गलतियां करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, गलत है एक ही गलती को बार बार करना। एक क्वेश्चन में एक बार जो गलती हो जाए बस उस गलती को दोहराने का नहीं। हाँ जी 10th क्लास, आपका प्री बोर्ड मैथ्स का पेपर तो बहुत ईजी था, फिर भी क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए आपके। पता है क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस कम की है ना। कोई बात नहीं, अब फाइनल एग्ज़ाम 11 अप्रैल का है और इस 1 मंथ में आपको ऐसे टाइम मैनेज करना है कि हर सब्जेक्ट का जितना सिलेबस आपको आता है वो सारा सिलेबस रिवाइज करने का टाइम मिल जाए आपको। आज इस वीडियो में हम रोहतक प्री बोर्ड मैथमेटिक्स का पार्ट 2 करेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। पार्ट 2 में 40 क्वेश्चंस हैं और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस 3825 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हमें 3825 के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए हम 3825 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 8, 3 2 जा 6, 2, यहाँ से 2 लिखेंगे। 3 7 जा 21, यहाँ से 1 बचेगा और 5 लिखा जाएगा। 3 5 जा 15, ये नंबर यहाँ लिखा जाएगा। सिमिलरली आप अगेन इसे 3 से डिवाइड करके 425 लिखेंगे। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, अब 85 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखने के लिए आप इस नंबर को 3 × 3, 5 × 5 × 17 ऐसे लिखेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 5 + 5√5 इज ए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। नाउ √5 इरेशनल नंबर होता है। अगर आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये इरेशनल नंबर ही रहेगा। अगर आपने इसमें 5 को ऐड कर दिया अगेन ये इरेशनल नंबर होगा। इट मीन्स ये एक अपरिमेय संख्या है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड HCF ऑफ 336 एंड 64। HCF को हम डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे। 64 से आप 336 को डिवाइड करेंगे। 64 5 जा 320, 16 बचा। अब आप यहाँ 64 लिखेंगे। 16 4 जा 64, इट मीन्स HCF आ गया 16। लेकिन हिंदी मीडियम की स्टेटमेंट में 336 और 54 लिखा है। अगर आप 54 और 336 का HCF लेंगे तो वो 6 आएगा। ओके, इन दोनों में से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द रेशनल नंबर 64/455 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाएंगे। 455 को आप 5 से डिवाइड करेंगे 91 एंड 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। इट मीन्स डिनोमिनेटर में फैक्टर्स आ गए आपके पास 5, 7 और 13। अगर रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 की m इंटू 5 की n टाइप का हो देन हम उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का डिनोमिनेटर तो इस टाइप का है ही नहीं। सो 64/455 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, ये एक पोलिनोमियल है 7x² - 3x + 1। अगर आप इस पोलिनोमियल का कंपैरिजन ax² + bx + c से करेंगे इट मीन्स a = 7, b = -3 एंड c = 1। हमें इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट्स का सम बताना है और रूट्स के सम का क्या रूल होता है? -b/a। b की वैल्यू -3 आप यहाँ पुट करेंगे डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 7, माइनस माइनस प्लस। सो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? 3/7। ओके, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 1/3 एंड -1/3 रिस्पेक्टिवली देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज। अगर हमें किसी भी बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा हो तो उसके लिए हमारे पास रूल होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम की वैल्यू 1/3 गिवन है और प्रोडक्ट की वैल्यू -1/3, इसीलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। एलसीएम आएगा 3x² माइनस 3 से 3 कैंसिल होने के बाद x बचेगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। इट मीन्स B इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 4/3x + 2y = 8 एंड 2x + 3y = 12 इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें ये बताना है कि ये दोनों समीकरण संगत हैं या असंगत।
इसके लिए हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, a1/a2 क्या होगा, यहाँ x का कोफिशिएंट 4/3, इसमें x का कोफिशिएंट 2। 2 को क्या लिखा जा सकता है, 2/1, और डिवाइड के नीचे जब भी डिवाइड होता है तब आप रेसिप्रोकल ले लेंगे। 2/1 का क्या बन जाएगा, 1/2, 2 2 ज़ा 4। a1/a2 की क्या वैल्यू आ गई, 2/3। b1/b2 के लिए y के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे, इट मीन्स 2/3। नाउ c1/c2 इज इक्वल टू, यहाँ से आप 8 लिखेंगे और ये 12, 8/12, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। और जब ये तीनों वैल्यूज इक्वल होती हैं देन इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं, इट मीन्स रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस s - t इज इक्वल टू 3 एंड s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी वैल्यू करेक्ट है। हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। आप s और t की इन वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए। ओके, इक्वेशन क्या कहती है, अगर s में से t को माइनस किया जाए तो 3 आएगा। आप 3 में से 5 को माइनस करेंगे, ये तो -2 आया, इट मीन्स दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ 6 - 9, इसकी वैल्यू -3 आई, लेकिन हमें क्या चाहिए, +3, इट मीन्स b इज आल्सो रॉन्ग। नाउ 9 - 6, इसकी वैल्यू 3 आ गई, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये वाला ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। s और t की इन वैल्यूज को आप सेकेंड इक्वेशन में भी पुट करेंगे। ओके, s/3 इट मीन्स 9/3 प्लस t/2 का मतलब 6/2 इज इक्वल टू 6 आना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6 और 3 + 3 6 इज इक्वल टू 6। इट मीन्स s और t की इन वैल्यूज ने दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दिया, सो c इज करेक्ट। ओके, नाउ 9th क्वेश्चन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने हैं हमें। इस इक्वेशन के फैक्टर बनाने के लिए हम 6 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा 12 और 12 के सारे पॉसिबल फैक्टर लिखेंगे, 1 × 12, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। अब हमें ये चेक करना है कि इन तीनों में से कहाँ से हमें -1 मिल जाएगा। ओके, इन दो नंबर्स को आइडिया सब्ट्रैक्ट करने से हमें 1 नहीं मिलेगा, इन नंबर्स को भी आइडिया सब्ट्रैक्ट करने से 1 नहीं मिलने वाला। हाँ, लेकिन 4 और 3 से हमें 1 मिल सकता है, 4 3। ओके, लेकिन मुझे -1 चाहिए, वो हमें यहाँ से पता लगता है, -1। बड़े नंबर के आगे जो साइन होता है वही साइन आंसर में आता है, इट मीन्स 4 माइनस का आएगा। नाउ 6x² - 4x + 3x - 2 इज इक्वल टू 0। इन दो नंबर्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x, 2 2 ज़ा 4। इन दो नंबर्स में से सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, तो आप लिखेंगे 3x - 2 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये दोनों टर्म्स सेम है, आप इसे कॉमन लिखेंगे 3x - 2 और यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से +1, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ये इस क्वेश्चन के फैक्टर्स आ गए। ओके, 10, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0 आर। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन भी सेम 9th क्वेश्चन की तरह है, 6 2 ज़ा 12। अगेन आप 12 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स लिखेंगे, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। अब हम इन तीनों में से उसे सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमें +1 मिलेगा। यहाँ से नहीं मिलता, यहाँ से नहीं मिलता, 4 और 3, इसका आंसर 1 आ सकता है। कब, अगर 3 माइनस का हो जाए। फिर आप अगेन इनके साथ x लिखेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, इसकी जगह आप ये फैक्टर लिखेंगे 4x - 3x और माइनस का 6 एज इट इज़। ओके, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x। क्या बचा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 2। इन दोनों टर्म्स में से -3 कॉमन लेंगे, यहाँ से x बचेगा और माइनस का प्लस बन जाएगा, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स आप एक बार लिखेंगे और 2x - 3 को सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे। क्योंकि हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, तो आप इन दोनों नंबर्स को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। प्लस का 2 राइट साइड जाकर -2, यहाँ से 2x - 3 इज इक्वल टू 0, -3 राइट साइड जाकर +3 और मल्टीप्लाई वाले नंबर राइट साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं।
सो रूट्स क्या आ गए, -2 और 3/2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ k इज। इस क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू ढूंढनी है। अगर रूट्स इक्वल होते हैं देन d की वैल्यू 0 होती है, और d क्या होता है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में a की वैल्यू 3, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3 है। ये वैल्यूज आप यहाँ पुट कर देंगे। b² मीन्स k का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 3, c की जगह 3 इज इक्वल टू 0। 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा माइनस का 36, राइट साइड जाकर प्लस का 36 हो जाएगा, और जब स्क्वायर दूसरी साइड जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है प्लस माइनस, और 36 का अंडर रूट 6 होता है। सो a इज ड्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। p की किस वैल्यू के लिए इन दोनों इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन आएगा। हम जानते हैं कि अगर a1/a2 इक्वल ना हो b1/b2 के, इस केस में यूनिक सोल्यूशन होता है। अब बताइए, यहाँ से a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू 1। इस केस में a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू p और c2 की वैल्यू 8 है। a1/a2 का मतलब 1/4 नॉट इक्वल टू b1/b2 का मतलब 1/p। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो p इधर जाएगा और 4 इधर, इट मीन्स p नॉट इक्वल टू 4। p नॉट इक्वल टू 4 के लिए इन दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन आएगा। नाउ 13 क्वेश्चन, इस AP का हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। इट मीन्स d, जिसे हम सारवंतर भी कहते हैं। d का रूल क्या होता है, a2 - a1। सेकेंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। 4 - 1 3, बड़े नंबर के आगे जो साइन होता है वही साइन आंसर में आता है। सो कॉमन डिफरेंस इज -3। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इस AP की हमें 14 टर्म बतानी है। अब an का क्या फॉर्मूला होता है, a + n - 1 इंटू डी। सो a14 इज इक्वल टू a + 13 इंटू डी। a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म a होती है प्लस 13, और d तो अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया ही है, a2 - a1। इट मीन्स 12 - 5 विच इज इक्वल टू 7। सो 13 इंटू 7, 5 + 91 इज इक्वल टू 96। सो a14 इज इक्वल टू 96। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। पहले 50 प्राकृत संख्याओं का योग। पहले 50 नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 अप टू सोन 50 तक। इट मीन्स हमें बताना है S50। Sn का हमारे पास एक रूल होता है n/2 a + l। ये रूल तब लगता है जब लास्ट टर्म गिवन हो। a फर्स्ट टर्म होती है और n नंबर ऑफ टर्म्स। ये रूल हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे। n की वैल्यू 50/2, a की जगह 1, 2 से 50 को आप कैंसिल करेंगे 25। सो 25 इंटू 51 विच इज इक्वल टू 1275। सो सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स इज दिस। ओके, नाउ 16 क्वेश्चन, इस AP की फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन है और हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। किसी भी AP की नेक्स्ट टर्म लिखने के लिए हमें d की ज़रूरत होती है, और d कैसे कैलकुलेट करते हैं, a2 - a1 -1 -2। इट मीन्स d इज इक्वल टू -3। अब -4 में हम -3 को ऐड कर लेंगे, -7। अब आप -7 - 3 लिखेंगे, -10। सो नेक्स्ट टर्म -10, -10 - 3 लिखेंगे तो -13। सो इस तरह से हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख दी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। सभी वर्ग समरूप होते हैं। नाउ 18 क्वेश्चन में आपके पास 2 ट्रायंगल सिमिलर दे रखी हैं, और हमें ये बताना है कि ये कौन से रूल से सिमिलर हुई। ये एंगल 70, ये साइड 5 का डबल है और ये साइड 2.5 का डबल है। इन ट्रायंगल्स में हमने 2 साइड और एक एंगल का यूज़ किया है। सो C इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h² इज इक्वल टू b² + p²। 90 डिग्री के सामने वाली साइड h होती है, बाकी साइड्स में आप किसी को भी बेस और परपेंडिकुलर मान सकते हैं। ओके,
इन तीनों साइड्स में से आप सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर करेंगे। 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49। जब आप इन दोनों का सम करेंगे तो 625 आएगा। इट मीन्स इन तीनों साइड्स ने पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर दिया। सो ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं आपस में 100 डिग्री के कोण पर मिलती हैं, तो हमें एंगल POA की वैल्यू बतानी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये वाला एंगल 100 है तो ये एंगल 80 डिग्री होगा। एंगल AOB इज इक्वल टू 80 डिग्री। लेकिन हमें तो सिर्फ ये वाला पोर्शन बताना है, इसलिए आप 80 का हाफ करेंगे, 40 डिग्री। सो एंगल POA इज इक्वल टू 40 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।